हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। अगर आपके पास कोई शिकायत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये हेल्पलाइन नंबर आपका मोबाइल, आपका हथियार बनेगा। हर नागरिक दिल्ली का अपने आप में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इंस्पेक्टर का काम कर सकता है। ये सब कहा है अरविंद केजरीवाल ने। इसी पर आइए अब चर्चा करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और शाजिया इल्मी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गई हैं। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं शुरुआत मीनाक्षी लेखी जी से एक बार करना चाहती हूं। ये फोन नंबर अपने आप में एक अलग किस्म की पहल वो कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, क्या लग रहा है आपको, आम आदमी के हाथ में वाकई वो एक ताकत दे रहे हैं इसके साथ? अंजना जी, इस तरीके के हेल्पलाइन नंबर पहले गुजरात में भी लागू हुए, पर मुझे समझ ये नहीं आता कि आपने उन नंबरों को कभी किसी कार्यशाला में डाला नहीं और कहीं आपने उसके बारे में कोई स्टोरी नहीं की। तो ये एक्सपेरिमेंट कोई नया नहीं है, पुराना है। और जो वो कह रहे थे कि आप पहले स्टिंग का प्रूफ लेके आए, एक स्टिंग लेके आए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, तो मेरे को उसमें हंसी भी आ रही है। और शाजिया जी मेरे आपने विपक्ष में बिठाई भी हुई हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं की जो सीडी थी उसी का वो जरा जांच करवा ले तो बेहतर होगा। अच्छा, इस पर जवाब शाजिया इल्मी से ले लेते हैं। शाजिया, मेरे ख्याल से अंजना जी आपको भी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि सीडी की जो रॉ फुटेज थी वो आपने दिखाई थी, जिसमें मैं ये कह नहीं रही थी। मैंने कहा था जब तक लीगल डॉक्यूमेंट्स ना हो, और उसे काट पीट के पेश किया गया था। और जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी, तो मीनाक्षी जी ने शायद वो देखी नहीं है। मुझे लगता है वो थोड़ी बन रही हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखी है। मैंने खुद इसके बारे में उनको बताया था, तो वो थोड़ी इस वक्त एक्टिंग कर रही हैं। और मीनाक्षी जी, मैं आपको बता दूं, वो रॉ फुटेज में मैं बाकायदा कह रही हूँ, उसको काट के आप ही ने नौटंकी आप कर रही थी। और अगर आप स्टिंग का जिक्र करेंगी तो मैं आपके बारे में बात करूंगी। आप अपने ट्विटर हैंडल के बारे में बताइए, जिसके बारे में आपने एक लड़की जिसके साथ हो रहा था। जी मैं बिल्कुल करूंगी। अभी बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की इसकी। और अंजना जी, अगर आपको याद है, उस स्टिंग के बारे में आप क्यों नहीं बताती हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था इलेक्शन कमीशन के सीडी देने के बाद, और उसमें तमाम जानकारियां दी थी, जिसमें ऐसा संदेह पैदा हुआ था कि उसको कहीं ट्रीट किया गया। एक सेकंड मीनाक्षी जी, ये पर्सनल एक्यूजेशन से आगे बढ़े ना जरा। नहीं, पर्सनल एक्यूजेशन से आगे बढ़े। पर्सनल एक्यूजेशन नहीं, पर्सनल आप भूल जाइए वो शाजिया की है। आप भूल जाइए कि वो आम आदमी पार्टी की। आपने शुरू में, मीनाक्षी लेखी जी, आपने शुरू में एक बात कही कि एक सेकंड गुजरात में नरेंद्र मोदी ने, एक सेकंड मीनाक्षी जी, एक सेकंड, गुजरात में आपने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है, और आपने हमसे पूछा कि हमने उस पर स्टोरी क्यों नहीं की, हमने क्यों नहीं बताया। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी ने किस मंच से उस हेल्पलाइन नंबर को इस तरह से जनता के सामने रखा? क्या पहल आपकी पार्टी ने की? कब राजनाथ सिंह या आप या कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह से बड़े पैमाने पर उस नंबर को जनता तक पहुंचाने के लिए कदम उठाया? आज की नहीं है, वो 5 साल 7 साल 10 साल पुरानी चीज है। अरे तो फिर जब सरकार बताएगी ही नहीं जनता को, तो फिर कैसे पता चलेगा? नहीं, गुजरात की जनता जानती है, लेकिन आप इस समय राष्ट्रीय काम कर रहे हैं, तो आप कुछ खोज खबर नहीं करेंगे, या आपको खाली गुजरात के विषय में 2002 याद आता है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वैसे आप लगातार जला रहे हैं। आप देखिए मीनाक्षी जी जवाब दे नहीं पा रही हैं, चाहे केजरीवाल परेशान हो गई हैं और इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही। शाजिया जी बहुत कमजोर हैं, उन्हें अंजना जी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और अंजना जी इतनी कमजोर हैं कि शाजिया जी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अरे मीनाक्षी जी, क्या हो गया आपको? आप ही हैं मीनाक्षी जी, बाहुबल हैं आप, तो बाहुबली हैं मीनाक्षी जी, बाहुबली हैं। इसीलिए मैं आपसे डील करने के लिए बैठी हूँ ना। केजरीवाल जी ने कहा कि आप हमें स्टिंग ला के दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा स्टिंग हुआ था, वो इनके पास भी सीडी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने उसकी जांच की, उस पे क्या कार्रवाई हुई वो भी बता दीजिए। कार्रवाई तो उस पे हुई नहीं, उस पे असली जांच जो होनी चाहिए वो जांच का रिपोर्ट तो आज तक नहीं आया। मीनाक्षी जी, रिपोर्ट आनी चाहिए। मीनाक्षी जी, बिल्कुल हमने डेफिनेशन। मीनाक्षी जी, आपसे न जाने कितनी डिबेट्स हुई हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे कमजोर कहना चाहिए, क्योंकि जितने सख्त सवाल आपसे होते उतने ही सख्त सवाल आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि से भी होते हैं। आपने कमजोर कैसे कहा? एक सेकंड मैम, तो क्रिमिनल केस बनता है। अरे मैम, आप कमजोर कैसे कह रही हैं? आप कमजोर कैसे कह रही हैं? क्योंकि मैं सिर्फ अपने कैपेसिटी में नहीं बैठते, चैनल के प्रतिनिधित्व के लिए बोलती हैं। आप उनकी मदद के लिए जाती हैं। ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है?
ऐसा ऐसा नहीं लगना होना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से मैं आप दोनों की बेहतरीन ताकत के बारे में जानती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा।